नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कल है नवरात्र की महाअष्टमी, यानी मां से वरदान पाने की दिव्य तिथि। कहीं कन्या भोज का आयोजन होता है तो कहीं यज्ञ और हवन के जरिए मनोकामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में इस अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन देवी मां के महागौरी स्वरूप की उपासना के चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आप भी इस दिव्य तिथि पर मां महागौरी की महिमा और उनकी दिव्य उपासना से मिलने वाले महालाभ जानिए और कर लीजिए अपना जीवन धन्य। अलौकिक सिद्धियों का वरदान देती है मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं और मां का वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ भी कहा गया है। मां महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप और अष्टमी तिथि को देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। मां की महिमा अपार है। नवरात्र के पूजन में 8वें दिन माता गौरी के पूजन करने का विधान है और माँ गौरी जो है वो पूरे गौर्ण वर्ण की हैं। इनके पीछे एक कथा आती है कि जब ये महादेव को प्राप्त करने के लिए साधनारत थी तो इन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तो महादेव जब प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तो महादेव ने इनको जो है गंगा जल से स्नान करवाया, तो माता का वर्ण जो है पूरा एकदम सफ़ेद यानी गौर्ण वर्ण हो गया। तो माँ उसी रूप में जो है भक्तों का कष्ट हरती हैं और बड़े ही सौम्य रूप में, आनंदित रूप में भक्तों को जो है आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्र सिर्फ व्रत और उपवास का व्रत नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्र में कुमारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। यही कारण है कि अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर किया जाता है। माता महागौरी को पसंद करने के लिए कुंवारी पूजन निश्चित ही करना चाहिए और विशेष रूप से अगर 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक की कन्याएं मिलती हैं तो उनका विधिवत पूजन करना चाहिए, उनको माला पहनाना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए, उनको हलवा पूड़ी खिलाना चाहिए और उनके मनपसंद की वस्तु उनको अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना और ध्यान करने से सर्व कल्याण होता है। माता की उपासना के लिए आपको माता के पसंदीदा फल, फूल, नैवेद्य ये चढ़ाना चाहिए। माता का बीज मंत्र जो है उसका जाप करना चाहिए और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब शरणागत में माता के जाने पर सभी प्रकार से कल्याण होता है। शिव प्राप्ति के लिए मां ने की थी कठोर पूजा। कठोर तप से मां का शरीर काला पड़ गया। शिव दर्शन से मां का शरीर अत्यंत गौर हो गया, तभी मां का नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। मां गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। मां महागौरी परम कल्याणकारी हैं। वो ममता की मूर्त हैं और भक्तों की सभी जरूरत को पूरा करने वाली हैं। देवी के स्वरूप की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। कहते हैं दुर्गाष्टमी के दिन गौरी मां की उपासना करने से सर्व कल्याण होता है। अष्टमी तिथि के दिन मां गौरी की असीम कृपा पाने के लिए आपको उत्तम नियम से करनी होगी मां महागौरी की उपासना। माता महागौरी की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठ जाइए, 8वें दिन व्रत रहिए, हो सके तो निराजल, नहीं तो एक टाइम फलाहार लेकर के रहिए। माता को जो है फल, फूल, नैवेद्य और उनको जो है श्वेत वस्त्र की चीज़ें अर्पित करिए। माता को जो है फल में केला है, चीकू है, अनानास है, ये सभी प्रकार के जो वन क्षेत्र के फल विशेष रूप से आते हैं वो अर्पित करना चाहिए और माता को खीर, हलवा इसका भोग लगाना चाहिए और कुमारी कन्याओं को निश्चित ही खिलाना चाहिए। इस दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने से ही सभी प्रकार की कुमारी पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती है। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें। मां के सामने दीपक जलाएं और ध्यान करें। मां की पूजा में सफेद पीले फूल अर्पित करें।
पूजन में मां के मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में की गई पूजा ज्यादा शुभकारी मानी गई है। अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी मां महागौरी की पूजा उपासना किस प्रकार करनी है, इसकी विधि तो आपने जान ली। तो आइए अब आपको बताते हैं कि अगर मां आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए तो आपको क्या वरदान दे सकती हैं। मां महागौरी की पूजा से मधुमेह और हार्मोन्स की समस्या दूर होती है। आंखों से जुड़ी परेशानियां समाप्त होती हैं। सुख प्राप्ति में आ रही समस्या भी दूर हो जाती है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का भार स्वयं उठाती है मां महागौरी। अपने भक्तों को किसी भी प्रकार के दुख या पीड़ा में नहीं देख पाती है ममतामयी मां गौरी। ऐसा ही है देवी महागौरी का प्रताप। आगे हम आपको अष्टमी के छोटे से उपाय से कुंडली के शुक्र को बलवान बनाने के उपाय बताने वाले हैं। बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो हम आपको बता रहे हैं नवरात्र की अष्टमी तिथि का महत्व और देवी मां के 8वें स्वरूप की महिमा। मनचाहे रिश्ते के लिए भी मां महागौरी की उपासना का बड़ा महत्व है। कहते हैं मां महागौरी की पूजा से मनचाहे जीवन साथी का वरदान मिलता है। मां की उपासना से सभी पापों का नाश होता है, शुक्र शुभ फल देने लगता है। तो मां की पूजा के कौन कौन से हैं लाभ और कैसे करें माता की उपासना, चलिए जानें। जीवन में शुक्र संबंधी बाधाएं आ रही है तो मां महागौरी की उपासना परम फलदायी है, क्योंकि मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। माता महागौरी शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, अर्थात शुक्र ग्रह की जो अधिष्ठात्री यानी ऊर्जा है वो माँ गौरी से उनको प्राप्त होती है शुक्र ग्रह को। तो माता को यदि आप प्रसन्न करते हैं और शुक्र का भी बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः यदि इसका जाप करते हैं और साथ ही साथ माता के महागौरी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जो है निश्चित ही शुक्र ग्रह से आपको लाभ प्राप्त होगा और जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख साधना की प्राप्ति होगी। मां महागौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके करें। मां को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। मां को इत्र अर्पित करें। शुक्र के मूल मंत्र ओम शुंग शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मां को अर्पित किया हुआ इत्र अपने पास रखें। आपका शुक्र बलवान होगा और शुभ फल देगा। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए मां गौरी ने कठोर तप किया था। इसलिए माना जाता है कि देवी के स्वरूप की उपासना से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति आसान हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा ये उपाय, गौर से देखिए। ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात्रि को करें। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 या 11 माला जाप करें। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभम। मंत्र जप के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। मां महागौरी आर्थिक परेशानियों को भी दूर कर देती हैं। अगर जरूरत के वक्त आपके पास धन की कमी हो जाती है या आर्थिक कमी से आप जूझ रहे हैं तो आपकी ये समस्या भी मां की पूजा से दूर हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आर्थिक समस्या हो तो मां की पूजा कैसे करनी चाहिए। माता गौरी को जो है सूजी का हलवा ये अति प्रिय है, इसका भोग निश्चित ही लगाना चाहिए। इस दिन माता के उपाय में जो है माता को नारियल अर्पित करना चाहिए, माता को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, माता को हलवा और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए। इससे अर्पित करने से और विशेष रूप से कुंवारियों का पूजन करने से माता प्रसन्न होती हैं। मां गौरी को कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद मां गौरी से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्के को धोकर सदैव के लिए अपने पास रख लें।
तो आप भी माँ महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माँ को प्रिय भोग अर्पित करना भी जरूरी है। विधिवत माँ महागौरी की पूजा उपासना से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। लेकिन साथ ही ये भी जानिए, देवी महागौरी का प्रिय प्रसाद क्या होगा। तो कल के दिन कैसे करें माँ महागौरी को प्रसन्न, ये तो आपने जाना। और अब जानते हैं माँ का पसंदीदा भोग आखिर कौन सा है और कौन सी चीज को अर्पित करने से माता हो जाती है प्रसन्न, कैसे पा सकते हैं उनसे महावरदान। भगवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ का पक्ष है अपने भक्तों को संतान, सौभाग्य, धन, आरोग्यता ये सब देने के लिए वो सक्षम है। जो नवरात्र में दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन अनादिकाल से होता आया है, ये गृहस्थ लोगों के बीच ये अनुष्ठान पूजा का बहुत महत्व है। माँ महागौरी की पूजा कैसे करनी है ये तो आपने जाना। पूजा संपन्न करने के लिए माँ का प्रसाद क्या होगा, चलिए इसे भी जानते हैं। माँ महागौरी का विशेष प्रसाद। माँ को नारियल का भोग लगाएं। इसे सर पर से फिराकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी कोई एक खास मनोकामना पूर्ण होगी। यह नवरात्रियाँ 9 देवी के रूप में जो हैं, ये जीवन में जितनी हमें चीज़ें चाहिए, आर्थिक संपन्नता, उन्नति, विद्या, व्यवसाय, यश, कीर्ति, यह 9 देवियाँ भिन्न भिन्न रूपों में हमारे मानव जीवन के उत्थान के लिए सभी चीज़ों को प्रदान करती हैं। यह नवरात्रि जीवन में प्रकाश का द्योतक मानी जाती है। इन नवरात्रियों में व्रत, तप, संयम से जीवन में सभी मनोवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी की पूजा से आप भी अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो नवरात्र से बेहतर और क्या समय हो सकता है। आप भी माँ महागौरी की पूजा करके सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कीजिए माँ महागौरी की पूजा उपासना और पूरी कीजिए अपनी हर मनोकामना। तो माता की कृपा आप पर बरसे और आप हो जाएं धन्य। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।